ठीक है, देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर पहले बताओ, है ना। मान के चलिए कि आप एक स्विमिंग पूल में तैरना स्टार्ट किए। स्विमिंग पूल में पानी बहता है या स्टिल रहता है? स्टिल रहता है, ठीक है। तो अगर स्विमिंग पूल में आप तैर रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, भगवान आपको ऐसा बनाया कि आप मैक्सिमम कितना स्पीड से तैर सकते हैं? 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्विमिंग पूल में आप तैरना स्टार्ट किए कितने स्पीड से? 2 किलोमीटर पर आवर। सेम किसी दिन ट्राई किए कि एक नदी में जहां पानी बहता हो उसमें तैरने का। तो आप इसमें जब तैरोगे तो आप कितने स्पीड से तैरोगे? 2 किलोमीटर पर आवर से ही तैरोगे, उससे ज्यादा या उससे कम, या डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा, है ना। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ज्यादा, और उल्टा में तो कम, है ना। ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, सॉरी का बात नहीं है। देखो, आप तैरोगे 2 किलोमीटर पर आवर से ही, चाहे आप स्विमिंग पूल में तैरो चाहे रिवर में तैरो। वो फर्क होता है कि जो आपको ग्राउंड से देख रहा होगा वो जब आपको इधर तैरते हुए देखेगा तो आपका स्पीड ज्यादा दिखेगा, और जब उल्टा तैरोगे तो आपका स्पीड कम दिखेगा। पर आप हमेशा जब तैरोगे तो कितने स्पीड से? 2 किलोमीटर पर आवर। यानी आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो हमेशा क्या रहने वाला है? सेम। जो ग्राउंड का बंदा है उसके रिस्पेक्ट में सेम होगा कि फिर अलग होगा? अलग। नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए स्टार्टिंग में ही, वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to river, velocity of swimmer with respect to river always remains constant, always remains constant। ठीक है, उसको एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं कि मान के चलिए कि आप 2 किलोमीटर पर आवर से तैर रहे हैं, नदी भी 2 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है। अगर आप इधर ही तैरोगे 2 किलोमीटर पर आवर से, ग्राउंड वाला बंदा आपको कितनी स्पीड से जाते हुए दिखेगा? 4। मस्त स्पीड से जा रहा है। लेकिन जब आप इधर तैर रहे होगे उल्टा, तो आप तैर रहे हो कि नहीं तैर रहे हो? तैर रहे हैं। कितने स्पीड से? 2 किलोमीटर। तुम तो बोलोगे भाई हम तो तैर रहे थे, पर ग्राउंड वाला आदमी बोलेगा ये क्या बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका स्पीड कितना होगा? 0। तुम वहीं रहोगे और तैरते रहोगे। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमेशा कितना रहने वाला है? 2 किलोमीटर पर आवर। ग्राउंड के हिसाब से वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। जिधर नदी बहता है उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं कि डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम। और उसके अपोजिट अपस्ट्रीम। लिख लो, वहां नोट में सब पता होगा। लिखो, अपस्ट्रीम में लिखो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाई इसी चीज का करेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ऐसे याद रखने को आप सोचो, अप मतलब ऊंचा चढ़ना है तो उसमें वेलोसिटी माइनस ही होगा, डाउन का मतलब नीचे जाना है तो उस समय हमेशा प्लस होगा। हाँ, ये रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। कभी आप नहीं तैरोगे तो बोट लेके चलोगे, तो यहाँ स्विमर विथ रिस्पेक्ट क्या क्या? एसआर का मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। अपस्ट्रीम का मतलब फ्लो के अपोजिट, अगेंस्ट, और डाउनस्ट्रीम का मतलब साथ में। ठीक है, तो पहला पढ़ाई हम लोग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का ही करेंगे, मतलब रिवर के इधर जाएंगे और इधर आएंगे। दूसरे केस में पढ़ेंगे कि हमको रिवर से इस तरफ से उस तरफ जाना है, ये सेकंड केस में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया ये वाला फंडा? तो एक क्वेश्चन लिखिए और स्टार्ट करते हैं। लिखिए,
टू टाउन्स ए एंड बी, ए और बी दो टाउन है, कनेक्टेड वाया रिवर, कनेक्टेड वाया रिवर। दो टाउन ए और बी किससे कनेक्टेड है? रिवर से। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक लिख लिए। उसके बाद लिखिए, अब बोट स्विमर नहीं है, 100 किलोमीटर स्विमर का बात नहीं है, बस का बात नहीं है ना, तो यहां बोट चलेगा। ठीक है, अब बोट टेक्स 10 आवर्स, 10 आवर्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में उसको 10 घंटा लगता है, एंड 12 आवर्स फ्रॉम बी टू ए, वापस आने में 12 घंटा लग जाता है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द रिवर। 10th में था ना, ये तो बन जाना चाहिए, वरना फिर बनाओ जल्दी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन आता भी नहीं है जल्दी, और आएगा भी तो कैसे आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन आपके स्कूल के लिए। अब एकदम प्रैक्टिकली सोचो कि बोर्ड पे बैठे हैं, है ना, मस्त ए से भी जा रहे हैं। चलो बताएं फिर। नहीं, ये इतना कॉमन सेंस का बात है, क्लास 7 का ही बच्चा बता देगा कि अगर ए से बी पहुंचने में 10 घंटा लग रहा है और बी से ए पहुंचने में 12 घंटा लग रहा है, तो रिवर किधर फ्लो हो रहा होगा? ए से बी इधर फ्लो, तभी ना कम समय लगा। इससे ये पता चल गया कि रिवर इसी साइड फ्लो हो रहा है। अगर ए से बी जाएंगे तो मेरा नेट स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो उस समय मेरा नेट स्पीड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इधर से इधर जाने में डिस्टेंस कितना है? 100। स्पीड कितना है? यही वाला होगा। टाइम कितना दे रखा है? 10। तो हम लोग पढ़े हैं शायद कि डिस्टेंस बाय स्पीड, यही 10 दिया हुआ है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जब हम वापस आएंगे तो नेट स्पीड प्लस होगा कि माइनस? माइनस। डिस्टेंस हमको वही कवर करना है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये कितना दे रखा है? कितना इक्वेशन हो गया? 2। अननोन भी कितना है? 2। सॉल्व हो जाना चाहिए। कोई सॉल्व किया ऐसे? कितना है बोट का स्पीड? 9। फ्रैक्शन में ही बता दो। 55/6। और रिवर का 5 बाय, मतलब फ्रैक्शन में ही कितना? अच्छा, फ्रैक्शन में नहीं। देखो ये आ रहा है सबका।
समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इतना आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा स्कूल के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट डाउन कर लिए सब लोग? टेनिस बॉल को पानी में फेंक दे तो वो डूबता है कि फ्लोट ही करता है, तैरेगा? चलो बहुत बढ़िया। तो आप इस क्वेश्चन को पहले समझ लो, हम लिखवा भी देंगे। एक स्विमर था और एक टेनिस बॉल उसके जस्ट पास में था। रिवर का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है 8 मीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ है, यानी स्विमर कितने स्पीड से तैर सकता है? 8 मीटर पर सेकेंड। रिवर का स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। स्विमर क्या किया, टेनिस बॉल ऐसे छोड़ दिया और वो स्विम करना स्टार्ट इस डायरेक्शन में। आगे कौन जाएगा? स्विमर। बॉल वहीं रुका रहेगा कि वो भी आगे जाएगा? कितने स्पीड से? पक्का है? आफ्टर 1 आवर उसको याद आया टेनिस बॉल पीछे है, तो 1 घंटे बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज किया, और जब वो उधर से तैरते हुए आएगा तो टेनिस बॉल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। मिलेगा वो बताओ। जब ये इधर तैरेगा तो इसका नेट स्पीड हो जाएगा 8 + 5 कितना? 13। बॉल कितने स्पीड से आगे जाएगा? 5, क्योंकि रिवर ही उसको आगे लेके जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 5 से जाएगा और ये 13 से जाएगा तो आगे कौन रहेगा? स्विमर। 1 घंटे बाद स्विमर आगे होगा, बॉल कहीं पीछे होगा। तो जब वो वापस मुड़ेगा वापस जाने के लिए, तो टेनिस बॉल उसको रास्ते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 1 घंटे बाद कितने समय में वो टेनिस बॉल मिलेगा? लिखिए। हाँ, 1 घंटे बाद तो हमने पोजीशन चेंज किया, तो 1 घंटे के बाद घड़ी में कितना टाइम देख के वो टेनिस बॉल मिलेगा? आफ्टर 1 आवर स्विमर चेंजेस। हाँ, वो तब से वही समझा रहे थे कि वापस मुड़ेगा वो। आफ्टर 1 आवर स्विमर चेंजेस इज डायरेक्शन। क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द टाइम व्हेन स्विमर कैचेस द बॉल। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, आंसर आएगा बढ़िया से। तो एकदम क्वेश्चन को तोड़ लो, 1 घंटे बाद देख लो कौन कहां कहां है। तुम कहां थे इतने दिन? हाँ, अच्छा, दादी को दिखाना। 160 मिनट 6 सेकेंड आएगा। सब सेकेंड्स में है ना? हाँ, जो भी है। वेलोर में स्टेशन है कट्टापड्डी। हाँ, वही कटपाडी। हाँ, क्या क्या? नहीं नहीं बोले, वेलोर फ्लाइट से गया था कि ट्रेन से? हाँ। फ्लाइट से गए होते तो चेन्नई जाते।
वहां पर एक इंस्टीट्यूट है, वीआईटी वेलोर। हाँ? वही वहीं पे है, वहां से स्टेशन। एक मूवी देखे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वो वैसा ही कॉलेज है बस। मतलब इंफ्रा बहुत बढ़िया, इंफ्रा ऐसा है कि आपको लगेगा कि भाई कहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन वही चीज है कि प्राइवेट है, प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं। चलो देखो इसको बताते हैं, पता नहीं हमको। हाँ अच्छा, अच्छा हम यहाँ 1 घंटा दे दिए ना, 1 घंटा। एक काम करो, कैलकुलेशन बहुत पेचीदा हो जाएगा। कोई बात है, समय दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबको किलोमीटर पर आवर में कर लो। कुछ नहीं, मतलब उतना कौन 000 लिखेगा। खाली पैसा में 0 0 अच्छा लगता है। हाँ हाँ, ना ना इसके बाद समय हम फिर से दे रहे हैं, आराम से सोचिए। सबसे पहले देखो हम स्टेप बाय स्टेप बताएं। 1 घंटे के बाद दोनों देख लो कहां कहां पहुंचा। उसके बाद वो जब मुड़ेगा और ये जाएगा, फिर देखो कितने देर बाद वो मिलेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। कितना? 8/3। ठीक। 8/3। चलो बताएं फिर हम। चलो अच्छा, 1 घंटे बाद ये कितना किलोमीटर आगे जाएगा? बॉल बॉल 5। ठीक है। और ये कितना आगे जाएगा? 13 किलोमीटर। कितना आसान है ना, स्विमर यहां पहुंच गया। ठीक है। जैसे ही वो अपोजिट मुड़ेगा और बॉल इधर ही जाएगा। ठीक है, कहानी अब दूसरे फेज में चला गया कि बॉल इधर जा रहा है कितने स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर। जैसे स्विमर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, उसका स्पीड अब 13 नहीं होगा, क्योंकि वो अब अपस्ट्रीम जाना स्टार्ट कर दिया। तो अपस्ट्रीम में दोनों को माइनस करना होगा। ये बहुत लोग छोड़ दिए होंगे, कोई बात नहीं, जो लिए होगा इसका सेम सेम होगा। लेकिन जैसे वो मुड़ेगा उसका स्पीड नेट कितना हो जाएगा? 3। अब तुम खुद समझो कि बॉल इधर जा रहा है 5 से, वो आदमी इधर आ रहा है कितने से? 3 से। और दोनों के बीच अब डिस्टेंस कितना रह गया? 8 किलोमीटर रहा, देखो तो मेरे को अब ये बताओ। अब इसको तुम रिलेटिव से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। दो पार्टिकल एक साथ मूव कर रहा है, तो एक को रोक दो। तो मान के चलो बॉल को अगर रोक दिए, देख लो आराम से, पहले बॉल को अगर रोक दिए तो इसका स्पीड इधर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। इसको रोक दो यहीं पे, दो पार्टिकल चलता है तो एक को रोक दिया करो। तो अगर ये रुक गया तो इसका स्पीड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस बॉल, स्विमर का हो जाएगा -3 i कैप, माइनस बॉल का हो जाएगा 5 i कैप। कितना हो गया? -8 i कैप। अच्छा, 8 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर तक आना है, तो टाइम कितना लग जाएगा? यानी 1 घंटे के बाद जब वो मुड़ेगा तो ठीक 1 घंटे के बाद ही वो बॉल उसको मिलेगा। इसको नोट डाउन करो सब लोग। किसी का आंसर 1 घंटा? एक का, दो आया था। क्या हो गया? 3/3।
चलो इसको नोट डाउन करो, और इसका एक बहुत सिंपल टेक्निक बताएंगे, इतना करने का जरूरत ही नहीं था। क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? सॉल्यूशन नहीं आया? बता बता बता, कहां नहीं है, जल्दी जल्दी। कुछ नहीं आया, ये 5 और 13 भी नहीं आया। हाँ वही बोल रहे थे। 1 घंटे बाद ये कितना आगे गया? 5। ये कितना आगे गया? 13, क्योंकि इधर जा रहा है तो इसका स्पीड प्लस हो जाएगा 8 + 5। अब क्वेश्चन सेकंड फेज में लेके जाओ कि अब बॉल यहां तक पहुंचा था, ये अपना डायरेक्शन रिवर्स कर गया। रिवर्स कर दिया मतलब रिवर के अपोजिट तैरना स्टार्ट। जब अपोजिट तैरेगा तो आप वेलोसिटी प्लस करोगे कि माइनस? माइनस। तो 8 - 5 कितना हो गया? 3। यानी जब उधर से आएगा तो नेट 3 किलोमीटर पर आवर से आएगा, और बॉल इधर कितने से जा रहा है? 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब एक क्वेश्चन भूल जाओ कि यहाँ कुछ रिवर वेवर था। आप ये सोचो कि एक आदमी इधर से 5 से आ रहा है और एक इधर कितने से आ रहा है? 3 से, और दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? 8 किलोमीटर पर आवर। तब इसको रिलेटिव से कर लो, इसको रोक दो, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? इधर 8, डिस्टेंस कितना है? 8, तो कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस बाय स्पीड, आंसर कितना आ गया? 1। अब समझ में आया? ठीक है, पक्का? इसी क्वेश्चन को एक और तरकीब बता रहे हैं, पहले इसको समझो हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अर्थ में अगर हम लोग खड़े हैं, यहां से अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर से आगे दौड़े और 1 घंटे बाद वापस वहां से मुड़े, तो वापस वहां तक आने में कितना समय लगेगा? फिर से क्वेश्चन पूछ रहे, ध्यान से समझो। एक रेसिंग ट्रैक से, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से दौड़ना स्टार्ट किए 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 1 घंटा तक आगे दौड़े और वापस से वहां दौड़ के फिर पीछे आना है उसी जगह पर। तो जब पीछे मुड़े तो वहां से फिर कितना टाइम लगेगा वापस आने में? कोई किसी को भी देगा। अब तुम ज्यादा वो हो गया कि भाई पता नहीं कौन। अच्छा, तू छोड़ दे वो सब, सब छोड़ दे, तू प्रैक्टिकली सोच। फिजिक्स बोल के भाड़ में जाए फिजिक्स। तू प्रैक्टिकली सोच कि अगर हम कांस्टेंट स्पीड से 1 घंटा आगे दौड़े और वापस उसी स्पीड से हमको उसी जगह तक आना है, तो आपको टाइम जितना आगे लगा उतना पीछे आने में सेम लगेगा कि अलग अलग रहेगा? सेम लगेगा। लेकिन अब उसी क्वेश्चन को हम ऐसा पूछें कि देखो आप जिस धरती पे दौड़ रहे थे, आप यहां से लगभग ऐसा होगा नहीं, आप यहां से यहां तक दौड़े और वापस यहाँ पे यहाँ तक आए, तो आप बोले टाइम सेम लगा, पर हम बोलेंगे कि ये धरती ऐसे है कि वो घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। समझ, पहले समझो, क्या यहाँ ये मैटर करेगा कि रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम ये पूछ रहे हैं क्या यहाँ धरती रोटेट करे चाहे नहीं करे, जितना टाइम आगे जाने में लगेगा क्या उतना ही टाइम पीछे आने में लगेगा कि नहीं लगेगा? किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बता। हाँ, अच्छा तुम कहां से देखेगा, जल्दी बता। स्पेस से देखेगा तो जहां से स्टार्ट किया वो पॉइंट फिक्स, तो वापस जब आओगे तो वो भी पॉइंट क्या रहेगा? फिक्स। तो जितना टाइम आगे जाने में उतना टाइम पीछे आने में, तुम कहीं से देख लो। ठीक है, तो हम बार बार यही पूछ रहे हैं क्या यहाँ अर्थ रोटेट करे चाहे नहीं करे कोई इफेक्ट पड़ेगा टाइम पे? अब यही कंसेप्ट यहां लगाना था, देखो ध्यान से समझना। ये दोनों जो भाग रहा है वो एक ऐसा जगह में भाग रहा है जो मूव कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि ये रिवर चले चाहे नहीं चले हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिवर को ही बंद कर देना है, चलेगा ही नहीं रिवर। तो मेरे को ये बताओ, जब रिवर चलेगा ही नहीं तो टेनिस बॉल वहीं रहेगा। तो स्विमर को कितना घंटा आगे जाना है? 1 घंटा। तो वापस उस टेनिस बॉल में आने में कितना समय?
टाइम 1 घंटा। समझ में आया? नोट में एक पॉइंट लिखिए। अब इधर इधर समझो। अब इसको फिर से समझाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। मॉल में वो चलते हो एस्केलेटर पे, तो आपको बोला गया कि यहां से ऊपर चलना है टॉप में और वापस वहीं तक आना है। ठीक है, एक बार एक्सीलेटर बंद था तो आपको ऊपर जाने से नीचे आने तक लग गया 2 मिनट। फिर एक्सीलेटर वो चालू कर दिया, वापस ऊपर जाके और नीचे आने में कितना मिनट? फिर से एक क्वेश्चन, आराम से सुना है ना, धीरे धीरे है ना। एक मॉल में गए, वहां एक्सीलेटर दिखा आपको, एक एक्सीलेटर बंद था, एक एक्सीलेटर चालू था। जो बंद था एक्सीलेटर, आप ऊपर गए और वापस नीचे आए सेम स्पीड से, जितना तेरा स्पीड फिक्स रहेगा, सेम स्पीड से ऊपर सेम स्पीड से नीचे, तो आपको 2 मिनट लगा। फिर आप ट्राई किए नहीं, इसमें एक बार ट्राई करते हैं। तो वो एक्सीलेटर चल रहा था ऊपर, तो आप जो स्पीड से वहां दौड़े थे आपको सेम स्पीड से दौड़ना है। ऊपर गए और नीचे आए, कितना मिनट? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हाँ, नोट नोट नोट। इन केस ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इन केस ऑफ अपस्ट्रीम, अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में रिवर रोक देना, फिर पता चला पढ़ना ही बेकार है। ठीक है, इन केस ऑफ upstream and downstream, we can apply the logic, we can apply the logic that motion of river does not affect on time, that motion of river does not affect on time, time पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, एक्सीलेटर वाला तो क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, अ मैन रन्स विथ अ स्पीड, a man runs with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर सकता है? दौड़ रहा है। ये एक्सीलेटर बना लो, एक्सीलेटर बना लो, लेंथ लिख लो 20 मीटर। ठीक है, मेरे को ये बताओ, वहां लिख लो, व्हेन एक्सीलेटर इज ऑफ, व्हेन एक्सीलेटर इज ऑफ, बंद अगर एक्सीलेटर हो, तो टाइम टेकन फॉर रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी मतलब ऊपर जाके नीचे आना है, कितना समय लगेगा? जल्दी बताओ। रिटर्न जर्नी में, रिटर्न पूरा रिटर्न करना है उसको, 8 सेकेंड। रिटर्न का मतलब ऊपर जाके उसको नीचे आना है, तो 20 मीटर ऊपर जाने में कितना लग गया? 4, नीचे आने में 4, टोटल कितना सेकंड? ठीक है, नाउ एक्सेलरेटर इज मूविंग अपवर्ड विथ 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेटर कितने से स्टार्ट कर गया? 3 मीटर पर सेकेंड से। हम दोनों में फर्क समझाएंगे कि रिवर वाले में आंसर क्यों आएगा, इसमें आंसर क्यों नहीं आएगा, सब कुछ बताएंगे क्लियर एकदम। ठीक है, हाँ। अब मेरे को बताओ, ऊपर से नीचे आने में कितना सेकंड लगेगा?
और ये अब ये कॉमन सेंस का बात है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो मेरा स्पीड अब 5 ही रहेगा कि 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाके नीचे तक, नीचे भी आना है उसको। ऊपर जाने में कितना हो जाएगा? ऊपर जाने में टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 20 डिवाइडेड बाय नेट स्पीड 8, तो ये हो जाएगा कितना 2.5 सेकेंड ऊपर जाने में। नीचे आने में टाइम हो जाएगा, ये T1 लिखता है, नीचे T2 लिखता है, टाइम कितना होगा? डिस्टेंस 20 और नीचे जब आएगा तो 5 में से 3 प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। आंसर कितना आ गया? 10। तो 2.5 और 10 टोटल टाइम कितना हो गया? पूछता है, एक्सीलरेटर का क्वेश्चन आता है बहुत सारा। हम बस एक समझाएं एक्सीलरेटर वाला क्वेश्चन को लेके, ना 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 कुछ थोड़ी होना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। समझ में ये आना है कि अगर हम यहाँ एक्सीलरेटर बंद कर देते हैं तो मेरा आंसर अभी भी कितना आता? 8 ही। अब देखो फर्क क्या है, समझो ध्यान से, अगर अगर थोड़ा ज्यादा सोच पा रहे हो तो समझना। जब हम रिवर रोक दिए, आगे जाने में कितना समय लगा? 1 घंटा। वापस उस बॉल पे आने में कितना लगा? 1 घंटा। लेकिन उस 1 घंटा और 1 घंटा टोटल टाइम कितना हो गया? 2 घंटा। तो 2 घंटा में एक्चुअल रिवर चला होगा कि नहीं चला होगा? चला होगा। तो ये आदमी वापस अपने पोजीशन पे आ गया कि एक्चुअल में यहां से थोड़ा आगे रहेगा, आगे रहेगा। वो तो टेनिस बॉल से मिलना था, इसलिए हम लोग को रोक दिए तो तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो, हम फिर से बता रहे हैं, लिखो खाली क्वेश्चन लिखो और लिखो ना, नहीं समझ में आया लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, स्विमर स्विम्स, स्विमर का डायरेक्ट लिखो, स्विमर का स्पीड लिखो 10, डायरेक्ट लिखो, स्विमर का स्पीड 10, रिवर का स्पीड लिख लो 6, 10 किलोमीटर पर आवर लिखो। हाँ 10 किलोमीटर पर आवर, और स्विमर का 10 किलोमीटर पर आवर, और रिवर का लिख लो 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ, रिवर का 6, स्विमर का 10। लिखो, इफ स्विमर स्विम्स for 2 hours continuously, if swimmer swims for 2 hours continuously, then find the time taken to return to its original position. Find the time taken to return to its original position. उसके ओरिजिनल पोजीशन पहुंचने में अब कितना समय लगेगा? पहले वो लिख लो, पहले वो डाउनस्ट्रीम गया, पहले डाउनस्ट्रीम गया। रिवर का स्पीड कितना है? 6, स्विमर का 10, तो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 10 और 6 16, तो 16 किलोमीटर पर आवर से जब इधर तैरेगा कितने घंटे तक? 2 घंटे तक। तो टोटल कितना जाएगा? 32 किलोमीटर। ठीक है, वापस उसको यहीं तक आना है,
एग्जैक्ट वहीं तक। तो जब इधर वो तैरेगा तो उसका नेट स्पीड कितना हो जाएगा 4, और उसको वापस 32 किलोमीटर जाना है तो टाइम लिख देंगे 32/4। आंसर कितना आ गया, समझ में आया? कभी बोट पे बैठे हो, माइथन डैम वाला बोट छोड़ के, मतलब ऐसा बोट पे जहां रिवर चल रहा हो? नहीं नहीं, ओशन ओशन नहीं जाना है, हम रिवर का ही बात कर, जहां रिवर बह रहा हो। कितने लोग बैठे हो? ठीक। अब अगले बार जब बैठोगे तो ये चीज नोटिस करना, ठीक है, जो चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक लिखो, उसके बाद हम वो बताते हैं। लिखिए कि अभी हम लोग खाली क्या पढ़े, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। नेक्स्ट लिखो अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द मतलब एक रिवर रहेगा, नहीं नहीं टॉपिक है पूरा, उसका विड्थ कुछ रहेगा डी, और आपको इस बैंक से उस बैंक तक जाना है। छोर को इंग्लिश में बैंक बोलते हैं, इस छोर से उस छोर, तो उसको बैंक, इस बैंक से किस जगह जाना है, उस बैंक। तो इसका कुछ ये रहेगा, रिवर आपका बहता रहेगा, ठीक है, और स्विमर तैरेगा। अब मेरे को आप बताओ ये चीज कि मान के चलिए कि हम इधर तैरना स्टार्ट किए, तो आप इधर तैरोगे, रिवर किधर बह रहा है, इधर, तो आप इधर जाओगे या थोड़ा सा ऐसे जाओगे, ऐसे चल जाओ, यानी कि आप तैरोगे तो इधर, पर रिवर आपको धकेल के इधर लेके जाएगा। तो इसीलिए बोट वाला ये चैप्टर पढ़ा रहा था, जो बोट चलाता है ना, उसी चैप्टर पढ़ा रहा था कि मान के चलिए कि हमको यहां से ए से एग्जैक्टली बी तक पहुंचना है, तो अगर वो बोट वाला ही चैप्टर नहीं पढ़ता तो हमको लगेगा बी इधर जाना है, तो अपना बोट ऐसे लेके जाता, तो पता चलता है कि वो धीरे 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 यहाँ सी पहुंच गया। तो बी से सी अगर पहुंचा तो इसी को बोलते हैं कि वो क्या कर गया, ड्रिफ्ट, ठीक है। तो जो समझदार बोट वाला होगा कि अगर उसको बी पहुंचना है तो अपना बोट का डायरेक्शन वो बी पे रखेगा कि थोड़ा एंगल पे रखेगा, एंगल, तो ये इधर तैरेगा, बोट इसको धकेलेगा तो यहां आ जाएगा। तो इसीलिए अगले बार जब चलते हुए रिवर पे जाओगे, जैसे सबसे सिंपल है, यहाँ हावड़ा ब्रिज पार किया कोई बोट से, तो तुम एक चीज नोटिस करना, जब वो पार हो रहा होगा, नहीं ब्रिज से भी देख सकते हो या फिर वहां से भी दिख जाएगा। अरे गधा, तुम एक चीज ध्यान देना, अगले बार जब भी जाओगे, बोट का डायरेक्शन इधर होगा पर वो बोट ऐसे जा रहा होगा, मतलब बोट कभी चलते हुए रिवर पे उसका डायरेक्शन ऐसे नहीं चलता, हुआ बोट का पोजीशन ऐसा होगा और वो ऐसे चलता है बोट। तो अगले बार जाओगे, क्योंकि ऐसा क्यों चलता है, क्योंकि बोट का स्पीड इधर, रिवर का स्पीड इधर, नेट वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट इधर आ गया इसलिए इधर जाता है। तो कभी भी रिवर आप जाओगे तो देखना कि तुम्हारा बोट का डायरेक्शन इधर होगा और तुम चल रहे होगे इधर, कुछ ऐसा होता है। अब वही चीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि कोई भी एंगल थीटा से वेलोसिटी ऑफ स्विमर तैरना स्टार्ट किया। अच्छा, जैसे ये तैरेगा तो उसके ऊपर रिवर का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, तो रिवर उसको किधर धकेल रहा है, इस साइड, तो जैसे इधर होगा तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम करेंगे क्या, इस स्विमर का हम दो कंपोनेंट कर डालेंगे, वी एस कॉस थीटा और वी एस साइन थीटा। अब स्विमर के पास टोटल 3 कंपोनेंट है, 1 2 3। इन तीनों में से रिवर को पार कराने का जिम्मेदारी किस कंपोनेंट के पास है, वी एस कॉस थीटा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कितना टाइम में रिवर क्रॉस होगा, तो आपको टाइम सीधा बताना है, डिस्टेंस कितना डी, और कितने स्पीड से, वी एस कॉस थीटा। यानी टाइम सिंपल इसी कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, टाइम हो जाएगा डी अपॉन वी एस कॉस थीटा। अब
दूसरा और तीसरे का जिम्मेदारी क्या है समझो ध्यान से। अगर दूसरा कंपोनेंट तीसरे से ज्यादा हो गया तो वो इस लाइन के इधर पहुंचेगा। अगर तीसरा का कंपोनेंट दूसरे से क्या हो गया ज्यादा, तो नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगा, तो ये बी के इधर पहुंचेगा। तो अगर उसको एग्जैक्टली बी पर पहुंचना है तो क्या होना चाहिए, लो सेम हो जाएगा। तो यानी फॉर नो ड्रिफ्ट, कि अगर हमको कोई ड्रिफ्ट नहीं चाहिए तो वी एस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया वी आर अपॉन वी एस। यानी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कितने एंगल से तैरे ताकि नहीं ड्रिफ्ट हो, तो आप डायरेक्ट बोलोगे साइन थीटा किसके बराबर, वी आर बाय वी एस। कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, आपको सिंपल करना है। इसका 3 कंपोनेंट कर लेना, पार कराने का जिम्मेदारी किस कंपोनेंट के पास, इसके पास। उसके बाद तुमको साफ साफ कंपोनेंट करके दिख जाएगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, या दोनों बराबर है। अगर बराबर होगा तो एग्जैक्ट यहां पर, ये बड़ा होगा तो ड्रिफ्ट किस साइड होगा, राइट साइड, और ये बड़ा होगा तो लेफ्ट साइड। इसको नोट डाउन करो पहले। उतार लिए सब लोग। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। आपको कंपोनेंट वाला मेथड याद करो, उससे हो जाएगा। ये क्या है, रेनमैन प्रॉब्लम, रेनमैन रिवर है ही नहीं इसमें। एच सी वर्मा तो कोई नहीं लाए होंगे, कोई भला आदमी नहीं। हाँ लेते आना। रिवर का, रिवर रिवर काइनेमेटिक्स 2। चलिए क्वेश्चन लिखिए, उतार लिए ना सब लोग। लिखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, और ड्रिफ्ट कितना है, दो ही क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बेसिक सा है। आपको टाइम बताना है कितने टाइम में क्रॉस करेगा और कितना ड्रिफ्ट होगा।
फॉर्मूला लगाना ही मत, फॉर्मूला आपको जो चीज बताएं वैसे करो। आ गया होगा ना, बहुत, हाँ बहुत बेसिक आ जाना चाहिए। देखो इधर देखो, सबसे पहले हम बोले देखो फॉर्मूला रटने का भूल जाओ, ठीक है, इसमें फॉर्मूला रट के कोई फायदा नहीं है। इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर कौन सा 10 का कौन सा कंपोनेंट 10 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो इधर आ जाएगा 5 और इधर आएगा 10 sin 60 मतलब कितना 5√3। और जैसे ये रिवर में कूदेगा एक रिवर का कंपोनेंट इधर ऐड हो जाएगा 8। अब आपको सब कुछ साफ साफ यहाँ दिखेगा। पार कराने का जिम्मेदारी किसके पास 5√3, तो टाइम सीधा बोलेंगे डिस्टेंस जाना है 5, डिस्टेंस कितना है 5 डिवाइडेड बाई 5√3, टाइम आ गया कितना 1/√3। अब मेरे को ये बताओ ड्रिफ्ट राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो इधर जो ड्रिफ्ट होगा इधर नेट स्पीड कितना 3, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। और अब थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, क्या समझो ध्यान से, यहां पर इसको पार करने में कितना समय लगेगा 1/√3, तो जितने देर तक ये पार होगा उतने ही देर तक रिवर इसको धकेलते रहेगा। तो इधर जो इसको पुश करेगा कितने समय तक 1/√3, और इधर पुश करने वाला कौन 8 या नेट 3। तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट कितना होगा, तो कितने टाइम तक तुमको ड्रिफ्ट करवाते रहेगा 1/√3 इंटू कितने स्पीड से 3, तो ड्रिफ्ट आ गया आंसर कितना फिर से अच्छा ड्रिफ्ट कैसे हुआ, इस स्विमर को इधर धकेल रहा है रिवर कितने से 8, और इसका एक कंपोनेंट अपना है किधर कितना 5, तो 8 इधर 5 इधर, तो नेट कितना हो गया 3, तो इसी साइड ये ड्रिफ्ट करेगा। अब ड्रिफ्ट कब तक करता रहेगा जब तक ये रिवर पार ना कर जाए, तो पार करने में इसको कितना समय लगा 1/√3, तो 1/√3 तक ही इसको पुश करता रहेगा। और कितने से पुश होगा 8 से कि नेट 3 से 3 से, तो 3 इधर पुश करता रहेगा कितने समय तक 1/√3, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, आ गया √3। अगर इधर 8 होता इधर 5 होता तो ड्रिफ्ट किस साइड होता इस साइड। समझ में आया सबको। अब देखो क्वेश्चन और कैसे आ सकता था, ये सब नोट डाउन कर लो पहले। हो गया सब उतार लिए, देखो अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि ये VR कितना होगा फॉर नो ड्रिफ्ट, कि अगर हमको कोई ड्रिफ्ट नहीं चाहिए तो बताइए VR कितना होगा, तो सिंपल हम बोलेंगे कि VR का इधर कंपोनेंट कितना VR cos 60, और जैसे नदी में तैरेगा इधर 8 ऐड हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट नहीं होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए सेम, इधर जो भी हो तो पार करवाएगा उसको,
तो फॉर नो ड्रिफ्ट यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे वी आर cos 60 को किसके बराबर होना होगा 8, तो वी आर का वैल्यू यहां से कितना आ गया 16। समझ में आया? इसलिए बोले फॉर्मूला एकदम ना के बराबर रटो, जो दिया हुआ कॉम्पोनेंट करो और आपको याद होना चाहिए कौन सा कॉम्पोनेंट क्या कर सकता है। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन बना के नोट डाउन कर लो। एक टाइप का और बताते हैं जल्दी जल्दी। वी आर और इधर 60 डिग्री है तो वी आर, अच्छा वी आर सॉरी हम उल्टा लिख दिए, ये स्विमर था, सॉरी सॉरी। तैरेगा कौन? स्विमर, तो वहां स्विमर होना चाहिए था। और तुम लोग नोट डाउन भी कर लिए। वाह, चलिए नेक्स्ट लिखिए। अच्छा एक चीज और नोट करके लिख लो, अगर ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, रिवर इधर बह रहा है, तो इस एंगल को बोलते हैं, यहां अगर एंगल हम इधर से मेजर किए तो ये एंगल फ्रॉम डाउनस्ट्रीम होगा। जिधर नदी बहता है उधर क्या रहता है डाउनस्ट्रीम, तो ये एंगल डाउनस्ट्रीम के साथ, और ये एंगल कौन सा होगा फ्रॉम अपस्ट्रीम। इसको नोट करके लिख लो, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, पूछेगा अपस्ट्रीम से कितना एंगल पे बताओ, डाउनस्ट्रीम से कितना एंगल पे। तो इधर से मेजर करेंगे तो फ्रॉम डाउनस्ट्रीम, और इधर से मेजर करेंगे तो फ्रॉम अपस्ट्रीम। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, ये दे देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर है 20 किलोमीटर पर आवर। रिवर इधर बह रहा है तो इधर डाउनस्ट्रीम हो गया, तो इधर से मेजर करेंगे तो एंगल फ्रॉम डाउनस्ट्रीम, जिधर नदी बहता है उधर डाउनस्ट्रीम होता है। तो अगर इधर नदी बह रहा है तो इधर से अगर मेजर करेंगे तो एंगल फ्रॉम डाउनस्ट्रीम ये वाला पूरा, और इधर से मेजर करेंगे तो फ्रॉम क्या होगा अपस्ट्रीम। चलो वो नोट करके, ये दिया हुआ है और पूछा है फाइंड द एंगल फ्रॉम डाउनस्ट्रीम, find the angle from downstream where swimmer swims for no drift। अब इस क्वेश्चन को आपको जैसे लगे ठीक वैसे बनाओ, हमको आंसर चाहिए। कितने एंगल से वो स्विमर स्विम करेगा फ्रॉम डाउनस्ट्रीम, ताकि कोई ड्रिफ्ट ना हो। अभी कुछ नहीं बोला गया, अब आपको सोचना है कैसे करना। देखो इसको करना कैसे है, हम मान लेते हैं कि स्विमर ऐसे तैरा, और हम अपने मन से अभी ये मान रहे हैं थीटा, अभी अपने मन से मान रहे हैं ये एंगल कितना थीटा।
इधर 20। अच्छा, जैसे वो नदी में कूदेगा इधर कितना ऐड हो जाएगा? 10। तो हम ये बोलेंगे, इधर देखो, इधर कॉम्पोनेंट आएगा 20 कॉस थीटा, इधर आएगा 20 साइन थीटा। मेरे को ये पहले बताओ, ड्रिफ्ट नहीं होने के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? 20 साइन थीटा किसके बराबर होना होगा? 10। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2, तो थीटा का वैल्यू 30, यानी हमको ये एंगल 30 डिग्री मिल गया। और क्वेश्चन में हमको एंगल कहां से पूछा है? डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब हमको ये टोटल एंगल बताना है। तो 90 इधर और 30 इधर, तो आंसर कितना होगा? 120। तो इसका फाइनल आंसर 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फॉर मिनिमम टाइम। फॉर मिनिमम टाइम टॉपिक है, फॉर मिनिमम टाइम, यानी कि अगर ये रिवर है, कुछ डी डिस्टेंस है और रिवर का कुछ स्पीड है, आपको जल्दी से जल्दी पार करना है। ठीक है, तो कैसे तैरना होगा? अब देखो ध्यान से कि अगर हम एंगल पे तैरे तो हमको पता है इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, इधर आ जाएगा वीएस का साइन थीटा, इधर आ जाएगा वीएस का कॉस थीटा। और जैसे हम तैरेंगे वीआर इधर ऐड हो जाएगा। टाइम का जिम्मेदारी किसके पास है? वीएस कॉस थीटा। तो टाइम हम लिख देते हैं डी अपॉन वीएस कॉस थीटा। और हमको क्या बोला गया है कि हमको कैसे तैरना है ताकि जल्दी पार हो, यानी टाइम क्या हो? मिनिमम। मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम इस टाइम को मिनिमम करना है तो नदी का डिस्टेंस तो कम ज्यादा कर नहीं सकते, ना स्विमर का स्पीड कम ज्यादा होगा। हम चेंज क्या कर सकते हैं? थीटा। तो मेरे को ये बताओ, अगर टाइम कम करना है तो नीचे डिनोमिनेटर को सबसे ज्यादा करना है, तो हमको कॉस थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू 1, और कॉस थीटा 1 कब होता है? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब स्विमर कैसे तैरेगा? सीधा। तो अब तुम इसको मैथ्स के हिसाब से नहीं, प्रैक्टिकली सोचो कि अगर हम किसी एंगल पे तैर रहे हैं तो पार करने का जिम्मेदारी इसके पास है कि उसका एक कंपोनेंट के पास है? कंपोनेंट। कंपोनेंट अपने वेक्टर से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कंपोनेंट कभी अपने वेक्टर से बड़ा होता है कि हमेशा उससे छोटा होता है? छोटा होता है। तो अगर हमको टाइम सबसे कम चाहिए तो हमको इधर वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए हमको जल्दी तैर पार करने के लिए हमको सिंपली किधर तैरना होगा? सीधा। लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। और कभी भी क्वेश्चन आए कि भाई मिनिमम टाइम, तो सीधा सोचना कि सीधा तैरना है। अच्छा, अगर हम सीधा तैर गए तो ड्रिफ्ट होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा? पक्का होगा, क्योंकि अगर ये इधर तैरा तो कोई इसका इधर कंपोनेंट है जो इसको बैलेंस करेगा, यानी मिनिमम टाइम में 100% ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, अब इतना चीज को सब कुछ समराइज करके याद रखना है। और मिनिमम टाइम का खाली याद रखना है, मिनिमम टाइम का मतलब सीधा तैर जाना है बिना कुछ देखे। और उस केस में ड्रिफ्ट होगा होगा हमको मतलब नहीं है। और अगर ड्रिफ्ट नहीं चाहिए तो एंगल पे तैरना है, और ऐसा तैरेंगे कि उसका ये वाला कंपोनेंट सेम हो जाए। ठीक है, बस रिवर में इतना ही खेल है और कुछ नहीं। लिख लेना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर मिनिमम टाइम। अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है कि अच्छा इस केस में ड्रिफ्ट होगा कि नहीं होगा? ड्रिफ्ट को एक्स से डिनोट करते हैं बुक वगैरह में। बताओ ड्रिफ्ट कितना होगा? देखते हैं कितना। अच्छा, अच्छा थीटा 0 डिग्री अगर पुट कर दें तो बताइए टाइम कितना आएगा जल्दी? डी अपॉन वी एस।
ड्रिफ्ट कितना, एक लाइन में लिखना, एक लाइन में देखो सब, एक मिनट, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, डी अपॉन बी एस, जितना टाइम तैरेंगे उतना ही टाइम तक हमको इधर पुश करेगा। अच्छा इधर पुश कौन करेगा, सिर्फ वी आर ना, याद है इसका कॉम्पोनेंट इधर आएगा ही नहीं, ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो पुश करेगा कौन, वी आर, कितने समय तक, यही टाइम तक। तो सिंपली लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, कितने स्पीड से पुश करेगा, वी आर, इंटू टाइम, और टाइम कितना है, डी अपॉन बी एस। हम बार बार देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ कंपोनेंट वगैरह करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन कितने से इधर पुश कर रहा है, कितने टाइम तक करेगा, और उस हिसाब से ड्रिफ्ट लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन दे, एक और बार समझा दे। मिनिमम टाइम के लिए आपको इधर देखो, मिनिमम टाइम के लिए आपको किधर तैरना है, सीधा, वीएस इधर आ गया टोटल, तो जब वीएस इधर आया तो ये वीआर तो ऐड रहेगा ही आपको, ये डिस्टेंस डी है, बताइए कितना टाइम लगेगा आपको पार होने में, डिस्टेंस कितना है, डी, इधर पार कराने का जिम्मेदारी किसके पास है, वीएस, टाइम हो गया। अब जब तक हम पार होते रहेंगे हमको इधर कौन पुश करेगा, वीआर, कितने टाइम तक पुश करेगा, वही वाला, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, यही पुश करेगा, और कितने टाइम तक, ये वाला टाइम। ठीक है, फॉर्मूला याद मत रखो, बार बार बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया उसको प्लॉट करो और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख लो। जैसे क्वेश्चन लिखिए, लिख लो वेलोसिटी ऑफ रिवर 20 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिख लो 30 किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस ले लो 60 किलोमीटर। सारा डाटा दे दिए। फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, बहुत सिंपल सिंपल, फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, पहले ये पूछ लेता है कैसे तैरता है, तो आपको देना है सीधा एकदम, कितना टाइम लगेगा और ड्रिफ्ट कितना होगा, 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसमें। पार, हमको पता है कि जब पार करना है इसको तो इसको सीधा तैरना है, तो 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से कितने देर में जाएगा, 2 घंटा। तो ड्रिफ्ट बताओ तुरंत कितना होगा, 40। पुश करेगा कौन, ये, कितने सेकंड, कितने टाइम तक, 2 घंटा, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40। इसलिए बोले वो सब फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं, ये सब जो फॉर्मूला है क्वेश्चन में जो दिया है आप उसको प्लॉट करिए, डायरेक्ट आंसर लिखिए। समझे सब लोग, अभी तक इधर से इधर जाने वाले में जितना क्वेश्चन किए, जितना, उसमें नोट करो कि सब में स्विमर का स्पीड रिवर से ज्यादा है। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया जिसमें स्विमर का स्पीड रिवर से ज्यादा होता है। तो पेज पलटिए, हम वहां बता दे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वहां पेज पलट लिए, जहां से याद है इस बैंक से इस बैंक से किए थे, वहां पर कोना में लिख लीजिए केस 1, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं बोल रहे हैं, अब तो वो अलग है, जहां से ये वाला पढ़ना स्टार्ट किया इधर से इधर अक्रॉस द रिवर, वहां केस 1 डालिए और लिखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे केस 2, जिसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर किससे ज्यादा होगा। ठीक है,
सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें एक चीज है जो थोड़ा अलग रहेगा। याद करो किसी एंगल से तैर जाएंगे तो यहां पर हमको वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड हो जाएगा। फिर याद करो उसका कितना कंपोनेंट करते थे, 2 3 vs cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा vs sin। ठीक है, अब जो बोल रहा है उसको थोड़ा ध्यान समझना। VR का वैल्यू VS से ज्यादा है। हम अगर पूछें क्या इस केस में ड्रिफ्ट 0 हो सकता है, हाँ या ना? क्या है? एक तो समझो ध्यान से, एक तो VS बेचारा VR से ऐसे छोटा है, क्या उसका कंपोनेंट फिर VR के बराबरी कर सकता है कभी? पहले क्या था, VS बड़ा था तो VS का एक कंपोनेंट VR का बराबरी कर सकता था, पर यहां क्या VS का कंपोनेंट कभी भी VR का बराबरी कर सकता है? तो इस केस में क्या ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा ड्रिफ्ट होगा, कि कभी इसका बराबरी कर ही नहीं सकता, तो हमेशा इस केस में ड्रिफ्ट हो? तो यानी लिख लो यहां पर। अच्छा, ड्रिफ्ट हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस d दिया हुआ है तो लिखो तो सब लोग। क्या इस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा लिख सकते हैं? अच्छा, टाइम कितना लग जाएगा पार होने में, जल्दी बताओ। टाइम 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 डी बाई वी एस कॉस थीटा, पार करने की जिम्मेदारी इसी के पास है। अब नेट स्पीड किधर ज्यादा है, लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट साइड। इधर नेट ज्यादा हो गया। अब कितने टाइम तक ड्रिफ्ट होता रहेगा? तो टाइम हो गया d अपॉन वी एस कॉस थीटा, इतने टाइम तक ड्रिफ्ट होता रहेगा। और ड्रिफ्ट कितनी स्पीड से होगा, VR से होगा कि VR माइनस वी एस साइन थीटा से? क्योंकि इधर का नेट स्पीड कितना होगा, VR माइनस वी एस साइन थीटा। अब देखो इतना फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन में जो डाटा दिया उसको प्लॉट करो, कंपोनेंट वगैरह करो, खाली कंसेप्ट याद रखना कि ड्रिफ्ट करवाने का जिम्मेदारी इन दोनों के पास है और पार कराने का जिम्मेदारी VS cos थीटा के पास। बस इतना ही याद रखना, जितने टाइम तक पार होता रहेगा उतने ही टाइम तक ड्रिफ्ट होता रहेगा। और अगर यहां फिर से पूछ दिया जाए फॉर मिनिमम टाइम इस केस में, तो बताइए कैसे तैरना है? सीधा, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको सीधा कैसे तैरना है, एकदम इधर। तो फॉर मिनिमम टाइम अभी भी थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, 0 डिग्री। बस एक फर्क है दोनों में कि उसमें ड्रिफ्ट 0 हो सकता था लेकिन इसमें ड्रिफ्ट कभी 0 नहीं। ठीक है, और लास्ट एक फंडा याद रखना है, अगर कोई चीज को हम 0 नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग मिनिमाइज तो कर सकते हैं। तो बोलेगा कि हम कितना थीटा से तैरें ताकि ड्रिफ्ट मिनिमम हो, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। अच्छा, यहाँ ड्रिफ्ट 0 होगा कि मिनिमम करना होगा? मिनिमम। तो याद रखना कि अगर ड्रिफ्ट मिनिमम करना है तो ये VS, ये VR और ये एंगल कितना, थीटा, साइन थीटा शुड बी। पेज पलटो और वहां देखो तो मिनिमम ड्रिफ्ट का क्या फॉर्मूला है, और हम याद भी करवा देंगे, रटने तो हम देंगे ही नहीं। VS साइन थीटा वहां क्या है, VR बाय VS, यहां ठीक उल्टा याद रखना, VS बाय VR। अब याद रखने का तरकीब भी बता देते हैं। वहां पर इससे पहले उस साइन थीटा में जहां ड्रिफ्ट 0 है, वहां कौन ज्यादा है, स्विमर का स्पीड ज्यादा था कि रिवर का? स्विमर का। तो स्विमर का स्पीड ज्यादा है तो वो हमेशा नीचे रहेगा। यहाँ किसका स्पीड ज्यादा है, रिवर का, तो रिवर हमेशा नीचे रहेगा। और हमेशा ज्यादा वाले को नीचे क्यों रखना होता है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं होता। तो अगर किसी को 1 से बड़ा नहीं करना है
तो न्यूमरेटर को ज्यादा रखना है कि डिनोमिनेटर को? डिनोमिनेटर। यानी अब पूरा कंप्लीट याद रखना है, क्वेश्चन सीधा देखना कि स्विमर का स्पीड ज्यादा कि रिवर का स्पीड ज्यादा। अगर स्विमर का स्पीड ज्यादा है तो केस 1 हो गया, जिसमें ड्रिफ्ट जीरो कर सकते हैं, तो साइन थीटा वी आर बाय वी एस। अगर रिवर का स्पीड ज्यादा है तो कौन सा केस? सेकेंड केस। उसमें ड्रिफ्ट जीरो होगा कि मिनिमम करेंगे? मिनिमम। तो उस केस में साइन थीटा वी एस अपॉन वी आर। यानी कि आपको खाली इतना याद रखना है कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो हमेशा कहां रहेगा? नीचे रहे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो, रिवर प्रॉब्लम खत्म। तो रिवर प्रॉब्लम जब भी आएगा तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? स्पीड, किसका ज्यादा और किसका कम। अच्छा, मिनिमम टाइम का क्वेश्चन आए तो कोई फर्क पड़ेगा? मिनिमम टाइम के लिए हमेशा कैसे तैरना है? सीधा। क्वेश्चन दे, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। A man swims with speed. A man swims with speed 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour and runs with speed 20 kilometer per hour. हाँ, दौड़ता भी है वो। एंड रन्स विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। स्विम करता है कितने स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और दौड़ता है कितने स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर। लिखो, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, रिवर का विड्थ लिख लो, 20 किलोमीटर। ठीक है, लिखिए, इफ he swims perpendicularly, if he swims perpendicularly, find the time taken to reach the point B. फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट बी। कोई डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है? हम सिर्फ क्वेश्चन लिखा दिए, दे दिए, हम समझा भी नहीं रहे। इस क्वेश्चन को पढ़ के खुद समझना और आंसर देना। हाँ, जल्दी घर जाना है। अच्छा, आ जा, 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 जा। कोई डिस्कशन नहीं, खुद से करो, चाहे गलत हो सही हो कोई मैटर नहीं करता। डिस्कस जहां किए तो समझो बुद्धि नहीं लगेगा।
कितना? 3 घंटा? देखो 2 घंटा, चलिए 1 घंटा। तो इसमें जब इसमें देखो स्विमिंग और रनिंग का दोनों क्यों दिया हुआ समझना। अच्छा वो परपेंडिकुलरली, कभी भी वो परपेंडिकुलरली यहाँ तैरेगा, कभी एग्जैक्टली बी पे पहुंचेगा? वो कहीं ड्रिफ्ट करके पहुंचेगा? कितने स्पीड से तैरा है वो? 10 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आराम से समझना। 10 किलोमीटर से अगर वो परपेंडिकुलरली तैरा तो रिवर इसको ड्रिफ्ट भी कराएगा। रिवर का स्पीड कितना है? तो मेरे को पहले ये बता दो, ये यहां पहुंचेगा कि कहीं सी पॉइंट पे पहुंचेगा? सी पॉइंट। यहां से लेकर यहां तक, उस छोर तक जाने के लिए अगर हम टाइम का बात करें, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? यहां से यहां तक 20, और पार करवाएगा कौन? 10। कितना लग गया? 2 घंटा। 2 घंटे में पार तो हो जाएगा, लेकिन वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा कि सी पॉइंट पे? सी। चलिए अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये एक्चुअल में ड्रिफ्ट है। तो ड्रिफ्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो ड्रिफ्ट करवाएगा कौन? 20। कितने समय तक? 2 घंटे तक। तो 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40। लेकिन उसको पहुंचना कहां तक था? बी तक। तो वापस यहां से सी से भी दौड़ेगा वो। कितने स्पीड से दौड़ रहा है वो? 20। तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम फिर कितना लग गया? 2 घंटा। तो ए से बी पहुंचने में 2 घंटा इधर, 2 घंटा इधर, टोटल कितना लग गया? 4। कहां से कहां तक? ए से हम गए, हम पहले देखो, हम परपेंडिकुलर तैरे ना, तो हमको पहले पार होना है। हम बी पहुंचे, सी पहुंचे, हमको अगर खाली पार होना है तो पार कराने का जिम्मेदारी किसके पास है? 10। और यहां से यहां तक जाने में कितना हमको जाना है? 20। 20/10। 2 घंटे में पार हो गए। अरे तो डायगनली जा रहा है, हम किस एक्सिस में जा रहे हैं? वाई एक्सिस में। तो अगर हम वाई एक्सिस में जा रहे हैं तो डिस्टेंस भी किस एक्सिस का देखना है? अगर तुम अब देखो, तुम जो प्रोसेस समझ रहे हो ना, तुम उससे भी कर सकते हो, लेकिन फालतू का इतना झमेला होगा। 10 और 20 रिजल्टेंट रिजल्ट होगा। रूट अंडर कितना होगा? 500। फिर आपको ये एंगल निकालना होगा। आप यहां पहुंचोगे, ये जो सी हम यहां बनाए ना, वो सी यहां होगा। फिर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, फिर डिस्टेंस बाय टाइम करना होगा, फिर यहां तक पहुंचे, फिर यहां तक। काहे इतना लोड लेना? जब सिंपल हम लोग 3 कंपोनेंट कर रहे हैं, आराम से पहुंच जा रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहा है, तो क्यों इतना झमेला लेने का जरूरत? समझ में आया? चलो, आज इतना ही रखते हैं। रिवर भी खत्म, बारिश भी खत्म। ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी आओगे, पूरा डिफरेंशिएशन, स्लोप, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम मिनिमा सब रिवाइज करके आ जाना। बस इतना ही उम्मीद है आपसे। बस नेक्स्ट क्लास जब भी आओगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम मिनिमा, स्लोप खाली रिवाइज करके आना। क्योंकि अब जो पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ आपको कैलकुलस दिखाई देगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ दिखाई देगा, स्लोप दिखाई देगा, यही सब होगा। ठीक है, पढ़ेंगे कुछ कुछ तो पढ़ेंगे।